हाँ, राम राम, नमस्कार। अपना राजस्थान जीके में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग पार्ट 4 यानी इसकी 3 क्लास हो गई थी। किसी भी कंपटीशन में 2 3 4 निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। आज सबसे पहले दुर्ग कुंभलगढ़ का किला या कुंभलगढ़ दुर्ग ये है कहां पर? राजसमंद में। राजसमंद के कुंभलगढ़ नामक स्थान कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ नामक स्थान पर है। ये किस श्रेणी का है? गिरी श्रेणी का। तो गिरी श्रेणी यानी गिरी पहाड़ी पर बना है। कौन सी पहाड़ी पर? जरगा पहाड़ी पर। और कुंभलगढ़ के किस गांव में जरगा पहाड़ी कहां पर है? सादड़ी गांव में है। ठीक है। अब देखो इसको और उपनाम कुंभपुर, कुंभा ने बनवाया था। कुंभल मेरू, तो कुंभपुर और कुंभल मेरू दुर्ग भी कहते हैं कुंभलगढ़ को। ठीक है। अब देखो इसके बाद में इसको मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली भी कहते हैं। मेवाड़ शासकों की संकट कालीन शरण स्थली, मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली कौन सा दुर्ग कहलाता है? ये यहां पर राजसमंद के अंदर ये कुंभलगढ़ का दुर्ग कहलाता है। क्योंकि जब जब मेवाड़ के राजाओं के ऊपर कोई भी संकट आया तो उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर अपना वो टाइम बिताया। जैसे पन्ना जय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे करके फिर उदय सिंह को कहां पर भेज दिया था? इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भेज दिया था। वहीं पर उसका पालन पोषण हुआ था। महाराणा प्रताप का विधिवत तरीके से राज्याभिषेक भी इसी दुर्ग में हुआ था। इसलिए इसको मेवाड़ शासकों की संकटकालीन शरण स्थली कहते हैं। इस दुर्ग का शिल्पी कौन था? शिल्पी मंडन, एक गुजराती ब्राह्मण था। मंडन मिश्र महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी था ये। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी भी कौन था? मंडन मिश्र था। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माता कौन था? कुंभा। महाराणा कुंभा ने 1440 से 48 तक इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था अपनी रानी कुंभल देवी की स्मृति में। अपनी रानी किसकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से 48 के मध्य अपनी किस रानी की याद में करवाया था? कुंभल देवी की याद में इसका निर्माण करवाया था। फिर देखो ये जो गिरी श्रेणी का दुर्ग है इसके चारों ओर परिधि यानी इसका परकोटा भी है। परकोटा प्राचीर या इसके चारों ओर जो दीवार है परकोटा, उस परकोटे की लंबाई है 36 किलोमीटर। राजस्थान में और किसी भी दुर्ग के परकोटे की लंबाई 36 किलोमीटर नहीं। तो ऑटोमेटिक पसंद नहीं करना आया। राजस्थान में सबसे लंबा परकोटा किस दुर्ग का है? कुंभलगढ़ दुर्ग का है। इसकी लंबाई कितनी? 36 किलोमीटर। इसलिए इसको भारत की महान दीवार भी कहते हैं। भारत की महान दीवार। और किस दुर्ग के परकोटे को कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग के परकोटे को कहते हैं। इसकी लंबाई ज्यादा होने के कारण से इसकी तुलना किसके साथ की गई है? चीन की दीवार के साथ। तो राजस्थान का वह दुर्ग जिसके परकोटे की तुलना चीन की दीवार के साथ की गई कौन सा है? कुंभलगढ़ का दुर्ग। ठीक है। अब देखो ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका चित्र महाराणा कुंभा ने और अपना सिक्कों पर अंकित करवाया। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका चित्र महाराणा कुंभा ने सिक्कों पर अंकित करवाया। कौन सा है? कुंभलगढ़ का दुर्ग। सिक्कों पर अंकित करवाया एकमात्र दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ का दुर्ग। ठीक है। अब देखो इस कुंभलगढ़ का ये जो दुर्ग है इस दुर्ग के अंदर अन्य लघु दुर्ग है। इस अन्य लघु दुर्ग का नाम क्या है? कटारगढ़। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित अन्य लघु दुर्ग क्या कहलाता है? कटारगढ़ कहलाता है। इसका उपनाम मेवाड़ की आंख, क्योंकि महाराणा कुंभा यहीं से निवास करके शासन करते थे इसलिए इसको मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ का संपूर्ण साम्राज्य कहते हैं मेवाड़ की आंख। कुंभा का
निवास स्थान माणाकुंभा, यहीं पर ज्यादातर रहते थे, इसलिए कटारगढ़ को माणाकुंभा का निवास स्थान भी कहते हैं। निर्माता शासक को निकलने वाला दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित अन्य लघु दुर्ग जिसका नाम क्या, कटारगढ़, इसको मेवाड़ की आंख, कुंभा का निवास स्थान, निर्माता शासक को निकलने वाला दुर्ग। क्यों? क्योंकि 1468 के अंदर कुंभा की हत्या उसके बड़े पुत्र उद्दा ने की थी, इसलिए इसको निर्माता शासक को निकलने वाला दुर्ग भी कहते हैं। कुंभा ने तो बनवाया, फिर कुंभा के बड़े पुत्र उद्दा ने कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में कुंभा की हत्या कर दी थी, तो कुंभा ने बनवाया, फिर उसी की हत्या उसी के अंदर हुई, इसलिए इसको निर्माता शासक को निकलने वाला दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है। मेवाड़ का पितरंता, अपने पिता की हत्या की थी, मेवाड़ का पितरंता किसे कहते हैं, उद्दा को, बड़े पुत्र कुंभा के उद्दा को इस पिता की हत्या करने के कारण से। अब देखो अबुल फजल, जिसको राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, इसने इस दुर्ग को देखा, कटारगढ़ दुर्ग को, और देख करके इसने सोचा ये तो बहुत ऊंचा है, और अपनी पुस्तक के बारे में उसने ये लिखा, जब मैं इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो इस तरह से मेरे सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में ये कहा कि जब मैं इसको नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरे सिर की पगड़ी गिर जाती है, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो कुंभलगढ़ दुर्ग इसका उत्तर माना जाएगा। किसने कहा कटारगढ़ के बारे में कि जब मैं इसको नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरे सिर की पगड़ी गिर जाती है? अबुल फजल ने कहा। ठीक है। अब देखो इसके अंदर और क्या 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 है। जाली रानी का मालिया महल, मामा देव कुंड, जाली रानी का मालिया महल, मामा देव कुंड, ये किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इसके अलावा यहां पर और क्या क्या, बादल महल, और ये उदय सिंह था मेवाड़ का शासक, इसको दासी पुत्र बनवीर मारना चाहता था, उसकी रक्षा पन्ना दया ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर की थी। तो फिर ये उदय सिंह को कहां पर लाया गया, कौन से दुर्ग में उसका जीवन बीता था? यानी उदय सिंह का लालन पालन ये भी कौन से दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इसका लालन पालन किया किसने था? आशा देवपुरा ने इसका लालन पालन किया था उदय सिंह का, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। फिर उदय सिंह का राज्याभिषेक भी 1537 के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में बड़ा होने पर किस दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या है? कुंभ स्वामी मंदिर, इसके अंदर एक भवन है पीलखाना। ये पीलखाना क्या है? जहां पर हाथी विशाल संख्या में रहते थे, यानी हाथियों का निवास स्थान या हाथियों का बाड़ा। तो पीलखाना नाम से प्रसिद्ध हाथियों का बाड़ा किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। कुंभ श्याम जी का मंदिर ये भी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। ठीक है। अब देखो महाराणा प्रताप का पहले तो राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में, फिर इसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ था 1572 में। तो विधिवत राज्याभिषेक इसका ये कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। तो महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक 1572 में कौन से दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। ठीक है। अब देखो यहां पर इसकी जो परकोटा है, ये जो परकोटा हमारी, इसकी लंबाई तो 36 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है, इसकी चौड़ाई है 7 मीटर। बताते हैं 4 घुड़सवार इसकी दीवार के ऊपर एक साथ दौड़ लगा सकते हैं। तो राजस्थान में सबसे लंबा परकोटा, इसकी चौड़ाई भी 7 मीटर, कुंभलगढ़ दुर्ग की, जिसके ऊपर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं। अब देखो 2018 में भारतीय डाक तार विभाग ने कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर डाक टिकट जारी की, कितने रुपए की? 5 रुपए की। तो 2018 में भारतीय डाक एवं तार विभाग ने कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर कितने रुपए की डाक टिकट जारी की? 5 रुपए की
डाक टिकट जारी की। पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, इसकी छतरी भी कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको उड़ना राजकुमार कहते हैं, इसकी छतरी भी कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इस तरह से ये कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया। इसके बाद में दूसरा दुर्ग एक ये बसंती दुर्ग, बसंती दुर्ग, इसको बसंतगढ़ का दुर्ग भी कह सकते हैं, बसंती दुर्ग। ये बसंती दुर्ग कहां पर है? माउंट आबू में। बसंती दुर्ग कहां पर है? माउंट आबू में। बसंती दुर्ग कहां पर? माउंट आबू में। फिर अचलगढ़ दुर्ग, तीसरा अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग ये भी कहां पर? सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग ये भी कहां पर है? सिरोही में है अचलगढ़ दुर्ग। इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? इसका निर्माता कौन माना जाता है? माणा कुंभा, माणा कुंभा। मूल रूप से इसका निर्माण करवाया था परमार शासकों ने, यानी मूलतः निर्माण परमार शासकों ने, परमार शासकों ने करवाया था। तो प्रश्न क्या बनता है? अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही में है, किसके द्वारा निर्मित? परमार शासकों द्वारा निर्मित। लेकिन प्रश्न पूछे इसका वास्तविक निर्माता कौन था, या इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? माणा कुंभा। ध्यान रहे ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर दुर्ग है। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर दुर्ग, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़ दुर्ग जो है कहां पर? सिरोही में। तो बसंती दुर्ग माउंट आबू में, अचलगढ़ दुर्ग ये माणा कुंभा ने को इसका वास्तविक निर्माता माना जाता है। मूलतः इसका निर्माण, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण सिरोही के अंदर परमार शासकों ने करवाया था। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर दुर्ग ये भी कौन सा है? अचलगढ़ दुर्ग। एक यहाँ पर सावन बातो नामक झील है इस अचलगढ़ दुर्ग में। सावन बातो झील, तो सावन बातो झील किस दुर्ग में है? अचलगढ़ दुर्ग में है। ध्यान रहे सावन बातो लिफ्ट नहर, तो सावन बातो लिफ्ट नहर ये तो है कोटा में। सावन बातो लिफ्ट नहर ये कहां पर है? कोटा में। सावन बातो नामक महल ये है डीग भरतपुर में। सावन बातो नामक महल ये डीग भरतपुर में। और सावन बातो नामक प्रसाद वितरण के बड़े कढ़ाई या देग ये है देशनोक मंदिर बीकानेर में। देशनोक नामक मंदिर बीकानेर में। और सावन बातो झील ये कहां पर है? सिरोही में। फिर से सुन लीजिए, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। यहां पर कौन सी झील? सावन बातो झील। सावन बातो नहर कहां पर? कोटा में। सावन बातो महल कहां पर? डीग में। और सावन बातो प्रसाद वितरण करने के दो बड़े कढ़ाई, ये कढ़ाई कहां पर है? ये देशनोक मंदिर बीकानेर में। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान में सबसे लंबा परकोटा। इसके अंदर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ दुर्ग, जिसके बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था? जब मैं इसको नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरे सिर की पगड़ी है वो गिर जाती है। ठीक है, और मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली ये भी कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। इसको मेवाड़ की आंख, कुंभल मेरू, कुंभापुर भी कहते हैं। ठीक है, और फिर देखो इसके बाद में उदय सिंह का लालन पालन, उदय सिंह की रक्षा इसी में की थी कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग, ये कोटा दुर्ग कहां पर है? कोटा में। कोटा दुर्ग कोटा में, कोटा दुर्ग कोटा में। और ये चंबल नदी के किनारे है। कोटा दुर्ग कोटा में, और किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न, इसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह ने करवाया था। ध्यान रहे कोटा नगर भी किसने बसाया था? माधो सिंह ने बसाया था। कर्नल टोड ने इसके परकोटे की तुलना आगरा के लाल किले से की है। कर्नल टोड ने इसके परकोटे की तुलना आगरा के लाल किले से की है। कर्नल टोड ने इसके परकोटे की तुलना कहां से की है? आगरा के लाल किले से की है। इसके अंदर कौन कौन से महल हैं? एक तो गुलाब महल, दूसरा माधो सिंह महल, गुलाब महल, और दूसरा
माधो सिंह महल किस दुर्ग में है? कोटा दुर्ग में है। ठीक है, अब इसके बाद में जाला हवेली, जाला हवेली, जाला हवेली कहां पर है? कोटा दुर्ग में। ठीक है, और फिर देखो जाला हवेली कोटा दुर्ग में है। एक इतिहासकार है खंडेलवाल, एक इतिहासकार है खंडेलवाल, इसने इस के बारे में क्या कहा? कोटा दुर्ग के भित्ति चित्र, कोटा दुर्ग के महलों के भित्ति चित्र एशिया में अपने सानी नहीं रखते, सानी नहीं रखते, यानी एशिया में इनके भित्ति चित्रों के समान और कहीं पर भी भित्ति चित्र नहीं। ये किसने कहा? खंडेलवाल इतिहासकार ने कहा। फिर देखो जालोर का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, जालोर दुर्ग, जालोर में ये सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है, इसलिए इसको सुवर्णगिरी दुर्ग कहते हैं। जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है, इसलिए इसको सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, इसके अन्य नाम सोनगढ़, कनकाचल, जलालाबाद, सोनगढ़, कनकाचल, जलालाबाद। इसका निर्माता कौन माना जाता है? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम जो प्रतिहार वंश का शासक था। इसके अंदर साका हुआ था, वो साका कब हुआ था? साका 1311 में, 1311 में साके के समय इधर दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो जालोर के दुर्ग में साका 1311 में। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जालोर का शासक कौन था? कानड़ दे चौहान, ये कानड़ दे चौहान जालोर का शासक था। ठीक है, अब देखो इस साक्य का वर्णन और किस पुस्तक में मिलता है? कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध जो कानड़ दे के दरबारी विद्वान किसने लिखी थी? पद्मनाभ ने लिखी थी। और ये किस साहित्यिक शैली में है? डिंगल साहित्यिक शैली में है, डिंगल साहित्यिक शैली में है। ठीक है, तो जालोर का दुर्ग सुवर्णगिरी पहाड़ी, जालोर के अंदर इसको सोनगढ़, कनकाचल, जलालाबाद भी कहते हैं। यहां पर साका हुआ था 1311 में। क्या घटना थी? एक बार कानड़ दे चौहान ने और अपने पुत्र वीरम देव को अलाउद्दीन के दरबार में भेजा। वहां पर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, फिरोजा, उसके साथ उसके प्रेम संबंध हो गए और फिरोजा ने इसके सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा। वीरम देव ने कहा मैं वहां पर जाकर बताऊंगा। वीरम देव ने यह बात कानड़ देव को बताई तो इसने फिर मना कर दिया। इस बात से अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ, यानी दुखी हुआ कि हमने शादी का प्रस्ताव रखा था, हमारी बेइज्जती हो गई। तो कानड़ देव प्रबंध जो पद्मनाभ ने डिंगल भाषा में लिखी थी उसमें इस साक्य का वर्णन है। इस पुस्तक के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर के ऊपर आक्रमण करने का कारण क्या था? तो इसका क्या कारण था? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र वीरम देव द्वारा फिरोजा से शादी करने के लिए मना करना। और इस युद्ध में कानड़ दे के साथ एक उसके विश्वासघात सेनापति ने विश्वासघात किया था, उसका नाम था दैया बीका। विश्वासघात कानड़ दे के साथ किसने किया था? दैया बीका ने किया था। अलाउद्दीन की मस्जिद जिसको तोप मस्जिद कहते हैं, अलाउद्दीन की मस्जिद जिसको तोप मस्जिद कहते हैं, यह भी कहां पर है? जालोर के दुर्ग में है। अलाउद्दीन की मस्जिद जिसको तोप मस्जिद कहते हैं, यह भी कहां पर है? जालोर के